हेलो दोस्तों, आरएसडीआईएस में आपका स्वागत है। तो जो प्रीवियस लेक्चर हम कर रहे थे यूपीएससी सीसेट 2025 का पेपर, तो उसमें हमारे 3 क्वेश्चन रह गए थे बिकॉज लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तो वो 3 क्वेश्चन जो रह गए थे उसको देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन जो रहा था आपका क्वेश्चन 11, जो कि डायरेक्शन सेंस के ऊपर है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विभिन्न मार्गों ए बी ए सी सी डी डी ई और बी एफ ई जी और एफ जी से जुड़े किसी शहर में 7 स्थान ए बी सी डी ई एफ जी हैं। ए बी से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। तो ए क्या है, बी से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। बी से कितना, 6 किलोमीटर। ये हमें डिस्टेंस दे रखी है। और ए जो है बी से क्या है, दक्षिण में है। देखो डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए भी, हम डायरेक्शन साइंस के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, आपका साउथ ये होता है। तो ए क्या है, बी से दक्षिण में है। ओके, आगे देखते हैं। ए जो है सी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। ए क्या है, सी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। तो सी ये रहा आपका। ओके, तो ए जो है सी से कितना, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका ए सी से। डी ई से 5 किलोमीटर पूर्व में है। ओके, तो अभी डी और ई का कोई जिक्र नहीं हुआ, अभी इस स्टेटमेंट को हम रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद कह रहा है सी डी से 6 किलोमीटर उत्तर में है। सी क्या है, डी से 6 किलोमीटर उत्तर में है। सी क्या है, डी से 6 किलोमीटर उत्तर में है। तो डी आपका यहां होगा। ये डिस्टेंस आपको कितनी दे दी, 6 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। आगे कह रहा है एफ बी से 9 किलोमीटर पश्चिम में है। एफ क्या है, बी से 9 किलोमीटर पश्चिम में। तो आपका पश्चिम इस साइड में होगा बी से। ओके, तो ये एफ क्या है, ये आप दे रखा है 9 किलोमीटर पश्चिम में है बी से। एफ जो है बी से 9 किलोमीटर पश्चिम में है। तो बी से पश्चिम दिशा में हो गया ये। अगर हम डायरेक्शन दिखेंगे, इस पॉइंट से इधर पश्चिम होगा। ओके, तो ये डिस्टेंस आपकी दे रखी है 9 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। एफ जी से 12 किलोमीटर उत्तर में है। ओके, एफ जो है किससे, जी से, उत्तर में है 12 किलोमीटर। देखो 6 किलोमीटर डिस्टेंस ये है, 6 किलोमीटर ये है। तो कहने का सेंस ये है, ये इसकी बिल्कुल लाइन में आएगा, पैरेलल। तो ये कितना दे रखा है आपको, 12 किलोमीटर। और ये पॉइंट हमने क्या कह दिया है, जी कहा है क्या, एफ जी से 6 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया जी। ओके, अब आपसे एक पॉइंट ये रह रहा था, डी ई से 5 किलोमीटर पूर्व में है। डी ई से 5 किलोमीटर पूर्व में है। ये डी जो है ई से तो पूर्व में है इस साइड में, यानी कि तो ये आपका ई हो गया। ये कितना है, 5 किलोमीटर। ओके, अब आपसे डिमांड क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति इन मार्गों से चलकर डी से एफ तक पहुंचता है, उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की। डी से एफ तक जाने की आपकी ये दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो डी पॉइंट आपका ये रहा और एफ पॉइंट आपका ये रहा। तो इन जो रोड्स हैं, टोटल दूरी पूछ रहा कितना हुआ। तो डी से सी चलने में 6 किलोमीटर। ओके, 6। फिर सी से ए चलने में 10 किलोमीटर, प्लस ए से बी ये 6 किलोमीटर, प्लस बी से एफ ये हो गया आपका 9 किलोमीटर। और ये टोटल क्या हो जाएगी आपकी, डी से एफ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, तो टोटल कितनी होगी, 6 दूनी 12, 12 और 10 22, और 22 और 9 आपका हो जाएगा 31, यानी कि 31 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 31 किलोमीटर। ओके, तो ये डायरेक्शन से इसका क्वेश्चन था, जो आपका यूपीएससी सीसेट 2025 में पूछा गया था। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन रह रहे थे दो, उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन जो था आपका ये क्यूब्स का था। ओके, अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक ठोस घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा गया है। ओके, तब इस घन को छोटे 7 छोटे किंतु बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि कम से कम बार काटा जाए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम बार काटा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो ये स्टेटमेंट हमें चेक करनी है। तो ये आपका देखो क्यूब होता है इस तरह से। ओके, ये आपका क्यूब है। ये पूछना चाह रहा है कि इसको किस तरह से काटा जाए कम से कम बार, कि 60 छोटे टुकड़ों में कट जाए। देखो यहाँ पॉइंट की बात यह है कि ये जो आपको क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है वो ये कर रहा है कि एक छोटे घन को जो काट के ये 60 छोटे टुकड़े बना रहा है, ना कि आपके क्यूब बना रहा है। अगर क्यूब बना रहा होता तो क्वेश्चन में हम जो स्मॉल जो हमारे क्यूब होते हैं, स्मॉल क्यूब, उसकी जो वैल्यू होती है एन की क्यूब होती है। बट जब 60 छोटे टुकड़ों की बात कर रहा है तो इस क्यूब को जो है हम क्यूबॉइड्स में काटेंगे। ओके,
तो जब क्यूबॉइड्स में काटते हैं तो ये हमें वैल्यू दे रखी है n1 इंटू n2 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 दे रखी है, यानी कि 60 बराबर टुकड़ों में काटा गया है, मतलब 60 बराबर छोटे किंतु बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है, मतलब काटा गया है इस तरह से काटना है 60 बराबर टुकड़ों में कि कम से कम बार काटा जाए, कम से कम बार काटा जाए। ओके, अब ये इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, आ रहा है नहीं आ रहा चेक कर लो, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। ओके, तो कहने का सेंस क्या है, तीनों साइड से हम काटेंगे तभी ये कम से कम बार काटने पे 60 टुकड़े हो पाएंगे। तो तीनों साइड से किस तरह से काटेंगे समझो, ये आपका देखो, ये जो 3 है इसको समझो सबसे पहले, यानी कि एक साइड को 3 पार्ट्स में हम कब कर सकते हैं, 3 बराबर पार्ट्स के अंदर, जब उसको 2 बार कट करा जाए। किस तरह से कट करा जाए, देखो कहने का सेंस ये है, नंबर ऑफ कट्स जो होते हैं आपके, नंबर ऑफ कट्स, एक तो नंबर ऑफ कट्स होता है, एक होता है नंबर ऑफ पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स हमेशा, नंबर ऑफ कट्स जो होगा हमेशा लेस देन होगा नंबर ऑफ पार्ट्स से। कहने का सेंस क्या है इसका, अगर आपको 3 पार्ट करने हैं तो आपको 2 कट लगाने पड़ेंगे। 2 कट किस तरह से लगाने पड़ेंगे इस बात को समझो अच्छे से। देखो अगर आपको इस क्यूब के क्यूबॉइड्स बनाना है तो ये 2 कट लगाने पड़ेंगे इस तरह से, तब ये 3 पार्ट होगा, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो ये हो गया n1 के लिए। ओके, क्या हो गया, हमने कितने कट लगाए, 3 पार्ट करने के लिए 2 कट लगाए। इसी तरह से 4 पार्ट करने के लिए कितने कट लगाएंगे हम, 3। 5 पार्ट करने के लिए कितने कट लगाएंगे, 4। ठीक है, इसी तरह से 3 पार्ट करने के लिए हमने कितने कट लगाए, 2 कट लगाए। तो ये 3 कट किस तरह से लगे होंगे समझो इस बात को भी, ये आपके 3 कट इस तरह से लगे होंगे, ये लिया ठीक है, एक, ये 2, अब ये बराबर 3 पार्ट में हो गया नहीं हो गया, हमने यहां पर जो करे 2 कट लगाए 3 पार्ट हो गए, बट हमें यहाँ पे 4 पार्ट करने हैं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 3। 3 कट लगाने पड़ेंगे तो ये कितने पार्ट हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। इसी तरह से हमें क्या करना, 5 पार्ट में करना एक साइड जो हमारी क्यूब की, तो 5 बराबर पार्ट्स में करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 कट लगाएंगे। तो 4 कट वो किस तरह से लगे होंगे आपके, ये समझो आप इस बात को, 4 कट आपके इस तरह से लगे होंगे, 1 2 3 4। जब हमने 4 कट लगाए तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमेशा नंबर ऑफ कट्स जो होते हैं नंबर ऑफ पार्ट से क्या होते हैं, कम होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन समझो, ये जो स्टेटमेंट दे रहा क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट में आपसे ये बात कह रहा है, इस घन को न्यूनतम 9 बार काटा गया। कितनी बार काटा गया, यानी कि नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, कट्स 9 बार। अब इसको चेक करते हैं कि 9 बार काटा नहीं गया है या नहीं गया है। तो नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए, 2 और 3 5 और 5 और 4 9। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 जो दे रखा है ये हमारा क्या दे रखा है, सही दे रखा है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2 के अंदर, ये कह रहा है उन छोटे टुकड़ों की जिनका कोई भी फलक रंगा नहीं है संख्या है 6। ओके, यानी कि ये इनर जो हमारे क्यूब्स बने होंगे, ओके, उनको पूछ रहा है। अगर ये इनर क्यूब्स की वैल्यू देखें हम, अगर कट लगा रहे हैं जो जिसके ऊपर कोई भी तरह का कलर नहीं है, सीधा सीधा ये कह रहा है, यानी कि जो इनर क्यूब्स होंगे वो पूछ रहा है। तो इनर क्यूब्स की जब हम वैल्यू देखते हैं ये होता है आपका n-2 का स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पर हमने कट जो करा किस में करा, क्यूबॉइड्स में करा है, तो क्यूबॉइड्स में कटा है तो ये हो जाएगा आपका n1-2 n2-2 और n3-2। अब n1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3, तो 3-2, और n2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, 4-2, और n3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, 5-2। ये आपका बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। यानी कि आप स्टेटमेंट सेकेंड अपना चेक कर सकते हैं, जो इनर हमारे क्यूबॉइड्स होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। ओके, और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यही कह रहा है उन छोटे टुकड़ों की जिनका कोई भी फलक रंगा नहीं है, यानी कलर नहीं है, उनकी संख्या कितनी है, 6। यानी कि स्टेटमेंट 1 भी सही हो गया, स्टेटमेंट 2 भी सही हो गया। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन यूपीएससी ने दे रखा कुछ केस स्टडी टाइप का है। ओके, तो इसको भी समझते हैं किस तरह से दे रखा है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक मोबाइल फोन चोरी हो गया। ओके, पी क्यू आर 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं, ये जानते हुए कि उनमें से कोई एक व्यक्ति दोषी है, कोई एक व्यक्ति दोषी है, ये बात क्वेश्चन में आपकी क्लियर है। उनसे पूछताछ की गई,
उनके उत्तर निम्नलिखित हैं। इन्होंने जब पी से पूछताछ की गई तो पी ने क्या कहा, मैंने नहीं चुराया, उसे क्यू ने चुराया। जब क्यू से पूछताछ करी गई तो इसने कहा आर ने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। जब आर से पूछताछ की गई तो इसने कहा मैंने नहीं चुराया, किसने चुराया मैं नहीं जानता। ओके, तो इसमें हमें यह बात पता करनी है कि इन तीनों में से जो पी क्यू आर है इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जो एक बात क्लियर है इसके अंदर, ये बात क्लियर है कि एक ही व्यक्ति दोषी होगा, यानी कि इनमें से कोई एक व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है। अब फाइंड आउट करके देखते हैं कि वो कौन है। देखो पी ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये कह रहा है मैंने नहीं चुराया, यानी कि पी क्या कह रहा है, अपने आप के लिए मना कर रहा है। ओके, उसे क्यू ने चुराया, ये कह रहा है कि क्यू ने चुराया है। तो पी जो आइडेंटिफाई कर रहा है किसको कर रहा है, क्यू को कर रहा है, इसको समझ लो। पी के बाद क्यू क्या कह रहा है, क्यू कह रहा है मैंने, आर ने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। ये आर के लिए भी मना कर रहा है और खुद के लिए भी मना कर रहा है। ओके, आर के लिए भी और क्यू के लिए भी। डेट्स मीन पी ने चुराया, ये कहना चाह रहा है कि पी ने चुराया है। ठीक है, अब आर क्या कह रहा है, आर का समझते हैं। आर कह रहा है आपका मैंने नहीं चुराया, किसने चुराया मैं नहीं जानता। ओके, आर क्या कह रहा है, मैंने नहीं चुराया। ओके, पी क्यू में से किसने चुराया मैं नहीं जानता, ये यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैंने तो नहीं चुराया, ये बात तो क्लियर है, बट पी क्यू में से किसने नहीं चुराया वो मुझे नहीं पता। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब आप इस तरह से देखोगे तो सीधा कह दोगे कि भाई इसका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कैन नॉट बी कंक्लूडेड, क्योंकि इस तरह से पीक्यू से पता ही नहीं चला, आइडेंटिफाई हो ना रहा। तो यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। जब सिलोजिज्म पढ़ोगे तो उसमें कुछ 100% ट्रू वाले फॉल्स वाले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसी के बेस पे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो मान लेते हैं एक बार को, जब एक चीज हमें क्लियर है कि एक व्यक्ति ही दोषी है, यानी कि इनमें से क्या है, दो लोग सही बोल रहे हैं और एक इंसान जो है झूठ बोल रहा है इन दोनों में से। ठीक है, इन तीनों में से एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि आर जो है, देखो ये बात तो क्लियर हो गई ना, पी क्यू आर में से कोई दो तो सच बोल रहे हैं और मान लो एक कोई झूठ बोल रहा है। अब कौन झूठ बोल रहा है इसको फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं आर जो है, आर ये झूठ बोल रहा है, बाकी ये दोनों क्या कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ये चेक ये करते हैं कि ये अगर झूठ बोल रहा है तो इनसे क्या निकल कर आ रहा है कि भाई क्यू ये कह रहा है कि पी ने चुराया है और पी कह रहा है कि क्यू ने चुराया है। तो दो स्टेटमेंट तो कभी भी एक साथ ट्रू होंगे नहीं यहां पर, क्योंकि एक ही साफ साफ कह रहा है कि एक ही व्यक्ति ने चुराया, यानी कि एक ही झूठ बोल रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि ये आर जो है आपका 100% सच बोल रहा होगा, यानी कि आर क्या कर रहा है, 100% सही बोल रहा है। अब इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। हमने ये चीज क्लियर कर ली है कि आर जो है आपका 100% बोल रहा है, सही बोल रहा है कि मैंने नहीं चुराया, और पी क्यू में से किसने चुराया मैं नहीं जानता। अब मान लो कि ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है, ये आपका ट्रू है। ठीक है, अब इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है, कुछ देर के लिए हम ये मान लेते हैं, अभी ये बात मान लेते हैं कि आपका इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है। आप ये मान लो कि एफ क्यू झूठ बोल रहा है और टी जो है सही बोल रहा है। अगर क्यू झूठ बोल रहा है इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि क्यू जो कह रहा है कि आर ने नहीं चुराया है, अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आर ने ही चुराया है, जबकि आर क्या है हमारा 100% ट्रू है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, इसीलिए क्यू भी क्या कह रहा है, 100% सही बोल रहा है आपका। क्यू क्या बोल रहा है आपका, 100% सही बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। डेट्स मीन पी हमारा क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है। ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, यानी कि पी जो है ये आपका झूठ बोल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन, देख लो क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये सिलोजिज्म का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के इसको करना है। ठीक है, कुछ केस स्टडी टाइप का यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये यूपीएससी सीसेट 2025 के अंदर रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे ये सारे मैंने करा दिए हैं। इसके बाद में मैं क्या करूंगा कि लगभग ईयरली वाइज जितने भी यूपीएससी सी सेट ने रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे हैं वो सब कराऊंगा। उसके साथ कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज भी आपको वो सारे क्वेश्चन करा दूं। जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग है, एक साथ जितने पीवाई क्यू आए उसका भी एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है, ईयरली भी एनालिसिस कर लूंगा। आपको जो कंफर्ट हो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच।